से सजकर महल में झुकने न दिया। घोड़ों की धरती कहे जाने वाले इस प्रदेश में भले ही नीर का अभाव रहा हो, किंतु इस धरती को वीरों ने अपने रक्त और माओं ने अपने त्याग से सींचा है। तभी कहा जाता है, पानी रो कई पीवड़ो या रक्त पियोड़ी रज, शंके मन में शर्महा धन नहीं बरसे गज। वह रज है जिसे वीरों ने रक्त पिलाकर लाल किया है। इस पर से निकलने वाले मेघ तक इसका इतिहास देख लज्जा जाते हैं। जोरदार तालियां। आइए देखें परंपरा का ये नाम, अपने गौरवशाली इतिहास, शाही विरासत और वीरोचित स्मृतियों को अपने में समेटे, वीरों की भूमि प्राकृतिक ताने बाने में लिपटी, स्वाभिमान और बलिदान की इस तीर्थ मेवाड़ की पावन भूमि पर आप सभी महाननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत वंदन करते। इस आकाश गंगा के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पन्ने आज रात जीवंत हो उठेंगे। जने हुए वीरों से, उनके बलिदान से इन्हीं स्वर्णिम पन्नों से आज उभर रही है। इसी आस्था से जुड़े हैं पराक्रम और साहस के ऐसे आख्यान जहां मेवाड़ ने अपने इतिहास को बनाते हुए धर्म की रक्षा की, जब विदेशी आक्रांताओं के उत्पात से ब्रज से श्री नाथ जी को बचाते हुए गोस्वामी जी भ्रमण करते रहे और आक्रांताओं के आक्रमण के भय से कहीं निवास स्थान नहीं मिला। यह सुनते ही राज सिंह जी ने उन्हें मेवाड़ में विराजने का आग्रह किया और श्री नाथ जी की इच्छा से उनका नाथद्वारा में मंदिर स्थापित हुआ। और जब बात हो मेवाड़ की, लोरी की बजाय सुनता है, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। एक बार जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप जैसे शूर वीरों के शौर्य से गुंजायमान चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, शिलालेख और संगीत वाद्य यंत्र जैसी छवि को अपने में समेटे द टावर ऑफ विक्ट्री, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश एवं आस्था का अजायब घर याद दिला रहा है सारंगपुर युद्ध विजय की। यह अमर स्तंभ है उन वीरों की स्मृति का जिन्होंने रणभूमि को पूजा स्थल बनाया। हर ईंट में समाई है निडरता और स्वाभिमान की गाथा। हमारा स्वतंत्रता का संग्राम रणभूमि पर खून से भी और अहिंसा के पुण्य हथियार से भी लड़ा गया है। जब भारत अपना रास्ता खो बैठा और अंग्रेजों की जकड़ में बंदी बन बैठा, तब एक ऐसा नायक उभरा जिन्होंने हमारे पूर्वजों से वीरता की मशाल उठाई, हमें हमारी आस्था की शक्ति से जागरूक किया और हमें शुद्धता और संकल्प की शक्ति से परिचित करवाया। एक नया भारत जन्मा, एक आत्मविश्वासी भारत जन्मा और एक शक्तिशाली भारत जन्मा। स्वतंत्र हुए देश को फिर अनेक मजबूत नेताओं ने आकार दिया, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने हमारे सपनों को पंख दिए। इनमें से प्रमुख थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कंधों पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। लोहे की ताकत से सजा हुआ इरादा जिसने देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। उनकी दूरदृष्टि और साहस से ही हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान बनाकर अभेद गढ़ की तरह खड़ा है। सरदार पटेल से हमने सीखा, समृद्धि की पूंजी एकता में ही है। तभी कहा जाता है, नेक नेक सब एक हैं, एक एक नहीं नेक। सरदार पटेल ने भारत के विभिन्न राज्यों को एक किया और उसी मार्ग पर चलते हुए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आज भारतीयों के दिल और दिमाग को जोड़ रहे हैं। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि में भारत की उज्जवल भविष्य की छवि है। उनकी कर्मठता और संकल्प से भारत ने प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदला है। विकासशील देश से विकसित देश की यात्रा को तत्परता से पूर्ण कर
आत्मनिर्भर भारत की अस्मिता व सम्मान को पूरे विश्व पटल में स्थापित किया है। आपको पता है ना? जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों का जीवन बदला। राजस्थान का यह समृद्ध क्षेत्र अपने गर्भ में अनेक गौरव को समेटे हुए है। निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति ने राज्य को नई ऊर्जा और दिशा देकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया है। परिणाम स्वरूप राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं। ये क्या लिखा है? राजस्थान और ये बीच में राइजिंग क्या होता है? राइजिंग क्या होता है? ग्रो करना। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार। हमारे सामने आज एक ऐसा राजस्थान उभर रहा है जो हर आयु व आय वर्ग को साथ लेकर विकास की नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। हर घर को खुशहाल बनाकर हम अपनी सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हम एक नए भारत की कल्पना करते हैं, जहां एकता हमारी शक्ति हो और प्रगति हमारा उद्देश्य। हर युवा में नई ऊर्जा, हर दिल में अटूट विश्वास हो, जहां तकनीक और परंपरा का संगम हो और हर भारतीय का सपना साकार हो। हमारा सपना एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सशक्त भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने संस्कारों से जुड़ा हो और नए आसमान को छूने को भी तैयार हो। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, ध्वज को लहरा दो, भारत के भाग्य को जगा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। स्वच्छ निरब्ध आकाश को छूता हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्यार का संदेश दे रहा है। आज का भारत केवल इतिहास की कहानियों का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का ध्रुव तारा बन रहा है। यह भारत की नई उड़ान का समय है और हम इसके अग्रदूत हैं। आज की यह नक्षत्रमय रात्रि भारत के नई सुबह की पुकार है, तो मंगल गान कर सके कि अपना कल मंगलमय हो। एक बार मेरे साथ जोरदार भारत माता की।